मुझे खाने में स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है, लेकिन जब मैं फिशिंग के लिए जाता हूँ तो मच्छी पकड़ने वाले कांटे में कुछ कीड़े लगाता हूँ, क्योंकि मच्छियों को स्ट्रॉबेरी नहीं बल्कि कीड़े पसंद होते हैं और उन्हें वो चाहिए जो उन्हें पसंद है, तभी तो मुझे भी मच्छी मिलेगी। तो फिर ये काम तुम लोगों के साथ क्यों नहीं करते हो? क्योंकि उन्हें भी तो वही चाहिए जो उन्हें अच्छा लगता है। पृथ्वी पर अन्य लोगों को प्रभावित करने का एकमात्र तरीका ये है कि वे जो चाहते हैं उसके बारे में बात करें और उन्हें बताएं कि इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। हम उन चीजों के बारे में बात क्यों करें जो हमें चाहिए? निसंदेह आपकी रुचि तो उसी चीज में होगी जो तुम्हें चाहिए, और जो तुम्हें चाहिए हो सकता है उसमें दूसरे की बिल्कुल भी रुचि ना हो। हम सब इसी तरह के तो हैं। हमें तो वो दे दो जो हमारी जरूरत है, बाकी जाए भाड़ में। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। यदि तुम लोगों को खुश रखना चाहते हो तो केवल उनकी पसंद व उनके नफे और नुकसान की ही बात करें। अब इसमें एक घुंडी है। यदि आप हमेशा दूसरों की पसंद पर ही चलेंगे तो आपका क्या? तो यहाँ पर आपको एक ऐसी जुगत लगानी है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। चलो इसे हम एक उदाहरण के जरिए समझ लेते हैं। यदि आप अपने बेटे को स्मोकिंग की बुरी लत से बचाना चाहते हैं तो उसे भाषण मत दीजिए। ये तुम्हें अच्छा नहीं लगता है या फिर तुम क्या चाहते हो? उसे ये बताने की बजाय ये बताएं कि सिगरेट्स उसको बास्केटबॉल से दूर कर सकती हैं, क्योंकि ये उसका प्रिय खेल है और ये उसे दूर से बास्केट करने में रुकावट पैदा कर सकती हैं। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। यदि तुम बछड़े को चरागाह में ले जाना चाहते हो तो उसे धकेल कर नहीं बल्कि उसके मुंह में उंगली डालकर ले जाएं, जिससे कि वो उसे चूखता हुआ वहां पर चला जाए और तुम्हारा भी काम हो जाए। यदि आप अपने बच्चे को पहली बार स्कूल लेकर जा रहे हैं तो उसे डरा धमका कर नहीं बल्कि ये कहकर ले जाएं कि वो वहां पर बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स कर सकता है जो यहाँ दीवारों पर करता रहता है। वहां पर उसको खूब सारे दोस्त खेलने को मिलेंगे। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो बच्चा स्कूल जाने के नाम पर बखेड़ा खड़ा कर देगा। जब से तुम पैदा हुए हो तुमने वही तो किया है जो तुम्हें अच्छा लगा है। यदि तुम्हें किसी से कोई काम करवाना है तो पहले उसमें इसके लिए उत्सुकता जगाइए। यदि आपने ऐसा कर दिया तो ये पूरी दुनिया आपके साथ है, नहीं तो फिर अकेले ही चलना पड़ेगा। यदि आप दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं तो उनके मन की बात कीजिए, अपने मन की नहीं। बस यही एक तरीका है लोगों को हैंडल करने का। बहुत से सेल्स पर्सन्स आपको थके हुए और निराश मिलेंगे, क्योंकि वो चीजों को ग्राहक के दृष्टिकोण से देखने की बजाय अपने हिसाब से देखते हैं और यही उनकी असफलता का राज है। जो लोग अपने आप को दूसरों के नजरिए से देखते हैं और दूसरों के दिमाग को पढ़ना जानते हैं उन्हें तो अपने भविष्य के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि उनके काम तो चुटकियों में हो जाते हैं। विलियम विंटर ने एक बार टिप्पणी की थी कि आत्म अभिव्यक्ति मानव स्वभाव की प्रमुख आवश्यकता है। हम इसी मनोविज्ञान को व्यापारिक व्यवहारों के अनुकूल क्यों नहीं बना सकते? जब हमारे पास एक शानदार विचार है तो दूसरों को ये सोचने की बजाय कि ये हमारा है, क्यों न उन्हें खुद उस विचार को पकाने और हलचल करने दिया जाए। फिर वे इसे अपना मानेंगे और इसे पसंद करेंगे। याद रखें, पहले दूसरे व्यक्ति में एक उत्कंठा जगाएं। जो ऐसा कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया है।